भगवान का जो नाम संकीर्तन है वही प्रधान माना गया। 36 श्लोक से शुरू कर लो, 35-36 निकाल लिया। एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्ती भी मनुजय रिज्यते राजन श्रेयसाम ईश्वरो हरि। राजन माने हे राजन, एवं यानी इस प्रकार, युगवर्ती भी अनेक युगों में होने वाले जो लोग हैं वो मनुजयी, वो सभी मनुष्य युग अनुरूपाभ्याम, युग के अनुरूप अलग अलग भगवान के नाम और अलग अलग जो रूप हैं उन रूपों का श्रेयसाम यानी समस्त कल्याणों के जो ईश्वर स्वामी हैं, ऐसे समस्त कल्याणों के स्वामी हरि भगवान श्री हरि की इज्जते यानी पूजा करते हैं। कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिना यत्र संकीर्तनेनैव सर्वाः स्वार्थो विलभ्यते। यानी कि यत्र संकीर्तनेन एव, इस कलयुग में, यत्र माने यहाँ पर इस कलयुग में, संकीर्तनेन एव केवल संकीर्तन से ही सर्वाः स्वार्था अभिलभ्यते, सारे स्वार्थ और परमार्थ प्राप्त हो जाते। गुणज्ञाः सारभागिना, इस योग के गुण को जो जानने वाले गुणज्ञ हैं, सारभागिना जो सारग्राही हैं, ऐसे आर्या यानी जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे कलिम सभाजयन्ति, वे हमेशा कलयुग की बहुत प्रशंसा करते हैं। ना यथा परमो लाभो देहि नाम ब्राह्म्यतामिहो यतो बिंदेत परमाम शांतिम नश्यति संसृति। यह ब्राह्म्यताम, इस संसार चक्र में भटकने वाले जितने भी देही नाम यानी देहाभिमानी जीव हैं, देहधारी जीव हैं, उनके लिए अताह परमा लाभा नहीं, भगवान के कीर्तन से बड़ा और कोई लाभ नहीं है। यतः माने क्योंकि संस्कृति नश्यति, इस भगवान के नाम संकीर्तन से, कलयुग में भगवान नाम कीर्तन से जो संस्कृति माने जन्म लेना मरना, ये जो संसार का भटकना है, ये नश्यति माने मिट जाता है। परमाम शांतिम बिंदेतो, और परम शांति को वह प्राप्त होता है। एक तकिया लगा दे मेरे पीछे जरा। लगाते कृतादिषु प्रजाराजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। कलयुग की कितनी महिमा श्रीमद् भागवत में बताई गई है। देखिए, हे राजन, बोले कृत आदिषु प्रजाः, शत्रु त्रेता और द्वापर की जो प्रजाएं हैं, और वो भी चाहती हैं कि हमारा कलयुग में ही जन्म हो, वो भी कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करती हैं। तो कृतादिषु प्रजाराजन कला विच्छन्ति संभवम, है ना, सत्युग त्रेता द्वापर की प्रजाओं की भी मन में ये कामना भावना रहती है कि हमारा कलयुग में ही जन्म हो। क्यों? कि कलु खलु नारायण परायणाः भविष्यन्ति, कलयुग में प्रायः निश्चित ही नारायण के भक्त उत्पन्न होंगे। क्वचित क्वचिन महाराजो द्रविड़ेषु च भूरिशा ताम्रपर्णी नदी अथवा प्रतिमाला पयस्विनी। महाराज यानी हे महाराज जनक, द्रविड़ेषु यानी द्रविड़ देश में, क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर, भूरिशाः अधिक भक्त पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि भक्ति ने बताया स्वयं के उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, भक्ति महारानी का प्राकट्य द्रविड़ देश में हुआ है। तो इसीलिए, और यहाँ बताया गया है कि हे महाराज, द्रविड़ेषु कुचित कुचित भूरिशाः, द्रविड़ देश में और कहीं कहीं तो भूरिशाः यानी बहुत अधिक भक्त पाए जाते हैं। और यत्र ताम्रपर्णी, जहाँ पर ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, ये नदियाँ बहती हैं, और कावेरी च महापुण्या प्रतीचि च महानदी ये पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वरौ प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव देवे मलाशयाः।
मनुजेश्वर यानी मनुष्यों के ईश्वर, हे राजन, महापुण्या कावेरी, परम पवित्र जो कावेरी है और महानदी, प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वरा प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया। मनुजेश्वर माने हे महाराज मनुष्यों के शासक, बोले महापुरुषा महापुण्या कावेरी, जो परम पवित्र नदी कावेरी है और महानदी है और प्रतीची नाम की ये सब जो नदियां हैं, बोले इन नदियों का ये माने जो कोई भी मनुजा यानी मनुष्य यदि तासाम जलम पिबन्ति, यदि इन नदियों का जल पीते हैं तो अमल आशया, उनका जो आशय माने अंतःकरण है वो निर्मल हो जाता है और प्राया भगवती वासुदेवे भक्ताः, और प्राया वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो जाते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम नः, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। वो गोली की भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। राजन माने ही राजन, यहाँ यानी जो भी मनुष्य कर्तम परिहृत्यो, यानी कर्तम माने जितने भी काम है उन कामों को परिहत्य माने यदि छोड़ करके, और सर्व आत्मना शरण्यम, जो सर्वात्म भाव से, और शरण्य माने जो शरणागत वत्सल हैं, ऐसे मुकुंदम, ऐसे भगवान मुकुंद की शरणम गताः, शरण में आ गया है। यानी जो मनुष्य समस्त कार्यों को छोड़कर सर्वात्म भाव से, और जो शरणागत वत्सल भगवान मुकुंद हैं, और यदि मुकुंदम शरणम गताः, उन भगवान मुकुंद की यदि शरणागत वत्सल मुकुंद की शरण में आ गया है, तो ना अयम देवर्षि पितृ भूत, तो वह जो है ना अयम, तो ना तो वह देवर्षि देवताओं, देव, और ऋषि माने ऋषियों, भूत माने प्राणियों, आप्त नृणाम यानी जो अभीष्ट मनुष्य हैं, अभीष्ट मनुष्यों, और पितृणाम, और पितरों का न ऋणी है, और न किसी का न किंकरो माने सेवक है। जब भगवान की शरण में आ गया तो फिर उसे अन्य की आवश्यकता नहीं रहती है। देवताओं, ऋषियों, प्राणियों, या जो भी जिन पर उन्हें विश्वास हो, बड़े बड़े लोगों, बोले ये, और पितरों, बोले फिर इनकी भी जरूरत नहीं रहती। जब भगवान की कृपा हो गई, भगवान की शरण प्राप्त हो गई, तो भगवान का अनन्य भाव रखने से भगवान कहते हैं कि उनके योगक्षेमम भाम्यम, जो पितरों से उन्हें जरूरत रहती है, देवताओं से रहती है, वो सब भगवान पूर्ति करते हैं। स्वपाद मूलम भजिता प्रियस्यो त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। अन्य भावस्यो, जो मनुष्य अन्य भाव को त्यक्त माने छोड़ करके, और स्व परेशा, और अपने परमेश्वर के पादमूलम भजता, चरण कमलों का भजन करता है, तो यत च कथंचित विकर्मो, और यदि कभी किसी प्रकार उससे विकर्म यानी पाप कर्म उत्पतितम, यदि कभी पाप कर्म उत्पतितम माने हो भी जाए, तो हृदय सन्निविष्टा, उसके हृदय में बैठे हुए हरि ही, जो भगवान श्री हरि हैं, वो प्रियस्यो, अपने प्रेमी भक्त के सर्वम धुनोति, समस्त पापों को धुल डालती। क्या बात है। जो मनुष्य अनन्य भाव से
अन्य के प्रति जो भाव है उसको छोड़कर और अनन्य भाव से परमेश्वर के चरण कमलों का जो भजन करता है, कभी किसी प्रकार उससे पाप कर्म हो भी जाए तो उसके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री हरि अपने भक्त के समस्त पापों को धो डालते हैं। ऐसे भक्तों के लिए चाहे भगवान को और स्वयं ही जो भी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना पड़े। जैसे हमारे यहाँ प्रसंग आता है, कोई संत थे बड़े भजनानंदी महापुरुष और दिन रात भगवान के भजन में भक्ति में लीन रहने वाले, उनको एक बार दस्त लग गए, पेचिस हो गई, दस्त रुके ही नहीं, है ना। तो फिर जाकर वो यमुना तट पे ही बैठ गए और वहीं से वो शौच करते, बार बार कपड़े गंदे होते। एक बालक आया और वो बराबर उनकी सेवा में लगा रहा जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं हो गए। और जब वो स्वस्थ हो गए तब फिर उन्हें उस बालक में भगवान का दर्शन हुआ। तो संत ने कहा, प्रभु आप इतने सामर्थ्यवान होकर के और आपने स्वयं मेरे मल को धोया, मेरी इतनी सेवा की, आप चाहते तो अपने प्रभाव से ये बीमारी दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले, देखो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये नियम मैंने ही बनाया है। अगर मैं अपने प्रभाव से और तुम्हें ठीक कर भी देता तब भी तुम्हारा यह जो प्रायश्चित है और ये तो तुम्हारा बना रहता, फिर भोगना पड़ता कभी। जब मैंने ही नियम बनाया अवश्य में भोक्तव्यम, शुभ और अशुभ भोगने ही पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा वह जो प्रारब्ध है उसको और पूरा कर दिया जाए। तो ऐसी भगवान की कृपा रहती है कि यदि भगवान के प्रति आप सर्वतोभावेन समर्पित हैं, यदि कोई अपराध आपसे बन भी जाता है तो भगवान को स्वयं ही क्यों ना उसका प्रायश्चित कराना पड़े और भगवान उसको निर्मल बना देते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न किया था केवल भागवत धर्म का बसदेव जी ने, परंतु नारद जी महाराज ने कृपा करके उसका 9 गुना और भी अन्य 8 प्रश्न और निमि और योगेश्वर के संवाद के माध्यम से बसदेव जी महाराज को उन्होंने अवगत करा दिए। नारद जी महाराज कहते हैं बसदेव जी से, धर्मान भागवतान इत्थम श्रुत्वाथ मिथिलेश्वराः जायन्ते यान मुनीन प्रीताः सोपाध्यायो ह्य पूज्यत। यानी कि इत्थम भागवतान धर्मान श्रुत्वा, इस प्रकार भागवत धर्मों को श्रवण करने के अथवाने पश्चात जो मिथिलेश्वरा मिथिला के नरेश हैं, उन मिथिला नरेश ने यान मुनीन प्रीताः जायन्ते, जिन 9 योगीश्वरों पर और प्रसन्न हुए ऐसे सा उपाध्याया ही पूज्य, तो उनकी आचार्यों के सहित उन्होंने और पूजा की। उनकी पूजा की। और वो कौन है, जायन्ते, तो ततो अंतर्दधरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यता राजा धर्मानुपातिष्ठन् अवाप परमाम गतिम। इसके बाद तथा माने इसके बाद सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यता, वे जो 9 के 9 सिद्ध थे, योगीश्वर थे, वे सबके सब पश्यता, सब लोगों के देखते देखते एकाएक अंतर्दधरे अंतर्धान हो गए। बोलो नवयोगेश्वर जी महाराज की जय। राजा धर्मान उपातिष्ठन, विदेह राज ने भागवत धर्मों का आचरण किया और परमाम गतिम अवापो, और हे बसदेव जी महाराज इन्होंने परम गति को प्राप्त किया। तो सोमप्येतान महाभागो धर्मान भागवतान श्रुतान आस्थिता श्रद्धा युक्तो निस्संगो यास्यसे परम। महाभाग माने हे महाभाग्यवान बसदेव जी, तुम अपि यानी आप भी, श्रुतान यानी ये सुने हुए, इन एतान भागवतान धर्मान, इन भागवत धर्मों का श्रद्धया युक्ता आस्थिता, श्रद्धा के साथ इनका आचरण करो। आस्थिता माने आचरण करके, और निस्संग परम यास्य से
निस्संग माने आसक्ति से रहित होकर, और परम यास्य से, परम माने जो भगवान का परम पद है उसको तुम भी यास्य से माने प्राप्त कर लोगे। युवयो खल दंपत्योर यशसा पूरितं जगत, न पुत्र ताम अगमत यदवाम भगवान ईश्वरो हरि। खलु युवयो, निश्चय ही तुम दोनों दंपत्यों यानी पति पत्नी के, और यशसा जगत पूरितम, यश से आज सारा जगत पद भरपूर हो रहा है। यत माने क्योंकि तुमने भगवान ईश्वरा हरि, जो भगवान ईश्वर माने जो सर्वशक्तिमान है, ऐसे हरि माने श्री कृष्ण को, और वाम पुत्रताम अगमतो, पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। या वह सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण, भगवान ईश्वरा हरि ही जो हैं, और वो वाम माने तुम्हारे पुत्रताम अगमत, पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। दर्शनालिंग नालापैः शयनासन भोजनैः, आत्मा वाम पावितम कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो हो। कृष्णे दर्शन आलिंगन आलापै शयन आसन भोजनैः, श्री कृष्ण में आपने और उन दर्शन, भगवान के दर्शन और उन भगवान का आलिंगन, आलापई उनसे बातचीत करने, शयन माने उनको सुलाने, आसन माने बैठाने, भोजनी माने उनको खिलाने पिलाने आदि के द्वारा वाम पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो, आप लोगों ने, तुम लोगों ने, और पुत्र स्नेहम प्रकुर्वतो हो, वात्सल्य स्नेह करके, और आत्मा पाविता, अपना हृदय शुद्ध कर लिया है, पवित्र कर लिया है। वैरिण्यम नृपतया शिशुपाल पौंड्रो साल्वादयो गतिविलास विलोकनाद्यैः, ध्यायन्त आकृत धिया शयनास नादौ, तत् साम्य तत् सौम्य मापुर नुक्त धियाम पुनः किम, तत् साम्य पुरनुक्त धियाम पुनः किम, यानी इसका जो पदच्छेद होगा, वैरेणो यम नृपत्याः शिशुपाल पौंड्र साल्व आदयाः गति विलास विलोकने आद्यैः, ध्यायन्ताः आकृत धियाः शयन आसन आदौ, तत् साम्यम आयुः अनुरक्त धियाम पुनः किम। शिशुपाल, इसका अर्थ समझ लीजिए। शिशुपाल पौंड्र साल्व आदया, शिशुपाल वसुदेव पौंड्रक साल्व आदि नृपत्या जो राजा थे, इन्होंने वैरेण वैरभाव से यम यानी जिन श्री कृष्ण की गति विलास, गति माने उनकी चाल ढाल, उनका लीला विलास, विलोकनाद्ययी यानी चितवन आदि, और आकृत धियाः तथा रूप और जो उनकी धिया यानी बुद्धि वृत्ति थी, उसका अपने शयन आसन आदौ, सोते बैठते चलते फिरते, ध्यायन्ता उनका स्मरण करके, तो उन लोगों ने तो बैर भाव से, है ना, बैरेड एक बात है, ये शिशुपाल हैं, पुंडरक हैं, साल्व आदि आदि, और जो भी नृपत्याह राजा हुए, इन्होंने वैरेण वैर भाव से यम यानी जिन श्री कृष्ण की गति विलास विलोकन आद्ययी, गति माने उनकी चाल ढाल, विलास माने उनका लीला विलास, और विलोकन आद्ययी यानी जो चितवन आदि, आकृत धिया तथा रूप और बुद्धि वृत्ति का उन्होंने शयन आसन आदौ, सोते बैठते चलते फिरते ध्यायन्ता स्मरण करके, और इन्हें दैत्य राजाओं ने तत् साम्यम आपुः, उनसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर ली।
तो फिर आप लोग तो प्रेम से भगवान का भजन चिंतन ध्यान करते हैं। अनुरक्त धियाम पुनः किम, फिर अनुराग से जो चिंतन करने वाले हैं उनकी तो बात ही क्या है। तो मापत्य बुद्धिम अकृथा कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे सर्व आत्मनि ईश्वरे माया मनुष्य भावेनो गूढ़ैश्वर्ये परिव्यये। कृष्णे, हे वसुदेव जी महाराज, आप तो श्री कृष्ण में अपत्य बुद्धिम माँ अकृथा, आप जो है अपने पुत्र में अपत्य माने संतान पुत्र और अपत्य बुद्धि माने पुत्र बुद्धि माँ अकृथा, कभी भी अपने और श्री कृष्ण में पुत्र बुद्धि मत करो, पुत्र बुद्धि मत रखो वसुदेव जी आप, क्योंकि वे सर्वात्मनि ईश्वरे, वे सर्वात्मा हैं, वे सर्वेश्वर हैं, परे अव्यये, वे कारण सभी कारणों से परे हैं, अतीत हैं, अव्यय माने अविनाशी हैं, माया मनुष्य भावेनो, और उन्होंने लीला के लिए ही मनुष्य रूप में प्रकट करके गूढ़ ऐश्वर्य गूढ़ो, अपना जो ऐश्वर्य है अपने आप को उन्होंने छिपा रखा है। भूभारासुर राजन्यो हंतवे गुप्तये सताम अवतीर्ण से निवृत्ते यशो लोके चिंतये। तो भूभार राजन्यों, वे पृथ्वी के भार रूप जितने भी राजन्य असुर हैं, राजवेशधारी असुर हैं, उनका वो हंतवे नाश करेंगे, और उन्हीं की गुप्तये और सताम गुप्तये, और उन संतों की रक्षा करने के लिए, तथा निर्वृत्ति अवतीर्णस्यो, जो जीव हैं उनको निवृत्ति यानी मुक्ति देने के लिए अवतरित हुए हैं। इसीलिए लोके यशा वितन्यते, उनकी कीर्ति इस संसार में, इस दुनिया में, इस जगत में गाई जाती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नारद जी महाराज के द्वारा और निम योगेश्वर संवाद बीच में ला करके, और जो उन्होंने भागवत धर्म का और भी अन्य प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उनको और परम दुर्लभ दिव्य ज्ञान प्रदान कराया, उसको सुनकर और देवकी और वसुदेव ने अपने मोह को छोड़ दिया, मोह का परित्याग कर दिया। एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवोति विस्मिता देवकी च महाभागा जयतुर्मोह मात्मना, यानी एतत् श्रुत्वा, इस बात को सुन करके, महाभागा वसुदेवाः, परम भाग्यवान वसुदेव जी महाराज को, और महाभागा देवकी, और परम भाग्यवती देवकी को अति विस्मिता, बड़ा ही विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, और उन्होंने मोहम आत्मना जयतु, जो अपना माया मोह था उसे तत्काल त्याग दिया। इतिहासम इमं पुण्यम धारेर्यः समाहिता सा विधूये शमलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। इमं इतिहासम पुण्यम है, इतिहास जो है पुण्यम यानी परम पवित्र है। या समाहिता धारित, जो एकाग्र चित्त से इसको धारण करता है, सा माने वह है। यह समलम विधूयो, इस संसार में सारा जितना भी शोक है, जितना भी मोह है, उसको विधूय माने दूर करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और एकादश स्कंद अध्याय 6, तो षष्ठ अध्याय में, और आपने क्या लिखा है, इसमें क्या प्रसंग है वो आप देख लें, नहीं लिखा हो तो हिंदी की टीका भागवत से विषय सूची के अनुसार यहाँ पर इस अध्याय में लिख लें कि इस अध्याय में क्या प्रसंग है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं
अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूत भव्येशो ययौ भूतगणैर्वृता। अथवा ने उसके बाद तदनंतर आत्मजयी देवई प्रजेशई अपने पुत्र जो हैं जैसे सनकादिक और देवई माने देवताओं को, प्रजेशई यानी प्रजा के जो ईश यानी प्रजापति हैं उनसे, और आवृता घिरे हुए, और वहाँ पर ब्रह्मा अभ्यगातो द्वारिका में और ब्रह्मा जी महाराज पधारे। उनके साथ में उनके पुत्र सनकादिक थे, देवता लोग थे, प्रजापति न थे, है ना, आदि आदि से घिरे हुए ब्रह्मा जी महाराज वहाँ पर आए। और भी इसके अलावा माने और भूतगण ही वृता, भूतगणों से घिरे हुए, भूत भव्य ईशाह भवाह, जो भूत और भविष्य के ईश्वर हैं ऐसे भवाह माने भगवान भोलेनाथ शंकर, और वह भी ययौ माने आए। इंद्रो मरुद्भिर भगवान आदित्या वशवोश्विनौ ऋभवो अंगिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवता। और इसके अलावा मरुद भी यानी मरुदगण आए, और मरुदगणों के साथ भगवान इंद्राह भगवान देवराज इंद्र आए, आदित्या सभी द्वादश आदित्य गण आए, और वसवा आठों वसु आए, अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमार आए, ऋभु आए, ऋभवाह अंगिरसा, है ना, ये सब अंगिरसा माने अंगिरा के वंशज जितने भी ऋषि थे वो आए, और रुद्राह 11 रुद्र आए, और विश्वे साध्या च देवता, और जितने भी विश्व देव हैं, जितने भी साध्य गण हैं, ये सब के सब और देवता वहाँ पर पधारे। गंधर्वाप सरसो नागा सिद्धचारण गुह्यका ऋषिया पुत्रश्चैव सविद्याधर किन्नरा। वहाँ गंधर्वई माने गंधर्वगण आए, गंधर्व आए, अप्सरसा अप्सराएँ, नागा माने नाग, सिद्ध माने सिद्ध, चारण माने चारण, गुह्यका माने गुह्यक, ऋषिया माने ऋषि, चौ एव पितरा और पितृगण, और विद्याधर तथा किन्नराह, ये किन्नर भी वहाँ पर कहाँ बोले द्वारकाम उपसंजगमु सर्वे कृष्ण दृक्षया बपुषा एन भगवान नरलोक मनोरमा यशो वितेने लोकेषु सर्वलोक मलाप्यहम। तो ये सबके सब सर्वे कृष्ण दृक्षवाह, ये सबके सब लोग श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा से द्वारकाम उपसंजगमु द्वारका में जा पहुँचे। अर्थात भगवान नरलोक मनोरमा, भगवान ने पृथ्वी लोक में जो मनोहर वेश वाले ऐसे ये न बपसा जिस शरीर से लीला किए है, और सर्वलोक मल अपहम, समस्त लोकों के मल को दूर करने वाले ऐसे यशाह बितेने लोकेशु बितेने निर्मल यश को सभी लोकों में जिन भगवान ने फैलाया है। तस्याम विभ्राजमानायाम समृद्धायाम महर्दिभिः व्यचक्षता वितृप्ताक्षाः कृष्णम अद्भुत दर्शनम। और महर्दि भी सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं, समृद्धायाम जितने भी ऐश्वर्य हैं उनसे समृद्ध एवं विभ्राजमानायाम ऐश्वर्यों से, समृद्धियों से, सभी प्रकार की संपत्तियों से जो विभ्राजमानायाम है, क्या द्वारका, विभ्राजमानायाम दैदीप्यमान, और ऐसी तस्याम यानी द्वारकायाम, ऐसी द्वारका में विचक्षतो, सबने आकर के भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, और दर्शन कर करके अक्षाह अवितृप्तो, उनके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि कृष्णम अद्भुत दर्शनम, श्री कृष्ण का जो दर्शन है वो तो बड़ा ही अलौकिक था। स्वर्गोद्यानोपगमैर माल्यै छादयन्तो यदुत्तमम्, स्वर्गोद्यानोप गैर माल्यैः छादयन्तो यदुत्तमम्, और गीर्भिश्चित्र पदार्थाभिस् तुष्टुगुण जगदीश्वरम। स्वर्गोद्यानों, स्वर्ग के उद्यान जो नंदन बने हैं, और वहाँ से उपगई, वहाँ से प्राप्त जो माल्यई, जो दिव्य पुष्प आदि थे उनसे, और यदु उत्तमम छादयंता, इतने फूल बरसाए कि भगवान जगदीश्वर को अपने पुष्पों से मानो ढक दिया। और फिर चित्रपद अर्थाभि गीर भी
चित्रपद माने चित्र विचित्र पदों के द्वारा अर्थाभी अर्थों से युक्त, और जो गीर भी माने वाणी है, उस वाणी के द्वारा वे जगत ईश्वरम तुष्टुभु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गए। तो देवता लोग सब मिल करके द्वारिका में आकर के सभी गंधर्व और आदि जितने भी देव उपदेव हैं वो सब प्रार्थना करते हैं। देवता बोले, नतास्मते नाथ पदार विंदम बुद्धीन्द्रिय प्राण मनोबचो भी यचिन्त्यतेन्तर हृदय भाव योक्तैर मुमुक्षु भी कर्म मयोरुपाशात। नाथ, देवता लोग बोले, हे स्वामी, कर्ममय उरुपाशात, कर्मों के जो उरुपाशात माने बहुत ही कठिन पाश माने जो फंदे, उन कर्मों के फंदों से मुमुक्षु भी छूटने की इच्छा वाले, कर्मों के कठिन फंदों से छूटने की इच्छा वाले यानी जो मुमुक्षु गण हैं, है ना, वो मुमुक्षु जन भाव युक्त ही भक्ति भाव से युक्त होकर के और अंतः हृदय यत् चिंत्यते, आपके हृदय के अंदर जिसका चिंतन करते रहते हैं, ऐसे ते माने आपको पादार बिंदम, और आपके उन्हीं चरण कमलों को बुद्धि इंद्रिय प्राण मना बचो भी, हम लोगों ने अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, अपने प्राण, अपना मन और बचो भी माने अपनी वाणी से नताशमो आपको सदैव नमस्कार किया है। त्वं माया त्रिगुणयास्मनि दुर्विभाव्यम व्यक्तम सृजस्य वसि लुम्पसि तद्गुणस्था न एतैर्भवान् अजित कर्मभिरज्यते वै यत् स्वे सुखे व्यवहिते भृतो न वद्याः। देवता लोग कहते हैं, अजित माने हे अजित प्रभु, तुम यानी आप तत्गुणस्था, जो माया के द्वारा मायक रज सततम आदि जो गुण हैं, तो आप उन गुणों में स्थित होकर के, और दुर्विभाव्यम व्यक्तम, जो अचिंत नाम रूपी व्यक्त माने प्रपंच है, उस प्रपंच की माया त्रिगुणया, जो त्रिगुणमयी माया है, उससे आप आत्मनि माने अपने आप में सृजसी, इस दुनिया की रचना करते हैं, अवसी यानी पालन करते हैं, और लुम्पसी यानी संहार करते हैं। तो ना एतई भवान, लेकिन यह सब और उत्पन्न पालन और संहार करते हुए भी ना एतई भवान, और आप जो हैं कर्म भी अज्यते वै यत अज्यते, यानी इन कर्मों में आप कभी भी लिप्त नहीं होते, हमेशा इनसे और पृथक रहते हैं, लिप्त नहीं होते, क्योंकि स्वे सुखे, आप स्वरूपभूत परमानंद में अव्यवहिते अनवद्याः अभिरताः, क्योंकि आप अव्यवहिते स्वे सुखे, अपने अखंड स्वरूपभूत परमानंद में हमेशा, और अनवद्या हमेशा निरंतर सदा सर्वदा अभिरता, अपने स्वरूप में अभिरत माने मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। शुद्ध नृणाम न तो तथेर्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन ताप दान तपा क्रिया भी सत्वात्मनाम ऋषभते यशसि प्रवृद्धो सच्छ्रद्ध्या श्रवण संवृत्तिया यथा स्यात्। ईड्य माने हे स्तुति करने योग परमात्मन, दुराशयानाम यानी जो क्या ईद माने हे स्तुति करने योग्य, हे पूज्य स्तुत्य परमात्मन, दुराशयानाम
जो जो लोग जैसे विद्या, श्रुत, उपासना या वेदों का अध्ययन, है ना, दान तपः, दान तपस्या और क्रिया भी, जो यज्ञादि कर्म करने वाले, ऐसे शुद्धि, ऐसे निर्णाम शुद्धि, ऐसे मनुष्यों की चित्त शुद्धि ना तो वैसी नहीं होती, है ना, कैसी, यथा स्यात्, जैसी कि ऋषभ यानी हे श्रेष्ठ परमात्मन, श्रवण संवृत्तिया, और श्रवण के द्वारा संपुष्ट ते यशस्वी प्रवृद्धो, आपकी कीर्ति के विषय में और दिनों दिन बढ़ने वाली सत्य श्रद्धा यानी सत्य श्रद्धा से होती है। जैसी कि यथा स्यात्, जैसी कि ऋषभ, फिर भगवान के लिए संबोधन है, हे श्रेष्ठ परमात्मन, श्रवण संवृत्तिया, श्रवण के द्वारा संपुष्ट पेन या पेन। हाँ, एक मिनट बेटा, देख रहा हूँ। हाँ हाँ,
दान तपस्या इत्यादि करने वाले चलिए। शुद्ध निर्णाम न तु तथेट दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तपक्रिया भी सत्वात्मनाम ऋषभते यस्य प्रवृद्धो सच्छ्रद्या श्रवण समृत्या यथा स्यात्। यानी कि देवता लोग कहते हैं ईड माने है स्तुति करने योग्य परमात्मा बोले विद्या श्रुत अध्ययन यानी उपासना या श्रुत माने वेदों का श्रुत अध्ययन यानी वेदों का अध्ययन और दान तपस्या दान तपा क्रिया भी यज्ञादि कर्म करने वाले जो दुराशया नाम जो कलुषित चित्त वाले और निर्णाम शुद्धि नातु मनुष्यों की चित्त शुद्धि वैसी नहीं होती है। कैसी बोले यथा स्यात् जैसी कि ऋषभ यानी हे श्रेष्ठ परमात्मा श्रवण समृत्या जो श्रवण के द्वारा संपुष्ट सप्त आत्मनाम शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की और ते यशस्वी प्रवृद्धो आपकी कीर्ति के विषय में और दिनों दिन बढ़ने वाली सत्य श्रद्धा से यानी श्रद्धा से ही और आपके प्रति प्रेम और आपकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, न कि और अन्य जैसे वेदों का अध्ययन दान तपस्या यज्ञ आदि कर्म करने वाले है ना, उनसे उसकी अपेक्षा और जो श्रवण के द्वारा अंतःकरण को निर्मल बना लेते हैं और उनकी जिस प्रकार से श्रद्धा आपके प्रति बढ़ती है तो वही आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है। श्यान्यस्तवांघ्रि रशुभा सैधूम केतु क्षेमाय यो मुनि भी रार्द्र हृदोह्यमानः यह सात्वतै संविभूत आत्मबद्भिर व्यूहेड़ चिता सवनशाः स्वरतिक्रमायो। याह मुनि भी क्षेमायो मननशील ऋषि जने क्षेमाय यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आर्द्र हृदय पिघले हुए अपने हृदय से उह्यमाना है ना, हृदय से मोक्ष की प्राप्ति के लिए और ऋषि जिसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। संविभूतियाः सात्वतैः और संविभूतिया माने समान रूप से ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए याह यानी जिनका सात्वतई यानी भक्तजन व्यूहे अर्चिता चतुर्व्यूह के रूप में वासुदेव कृष्ण संकर्षण और प्रद्युम्न के रूप में चतुर्थ रूप में इनकी पूजा करते हैं। और आत्मभवद भी और जो जितेंद्रिय धीर पुरुष हैं स्वाहा अतिक्रमायो भी तो स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके और सीधे भगवत धाम प्राप्ति के लिए शवन साह तीनों समय जिनका पूजन करते हैं। तो तब अंग्री स्यात् नाह और वे ही चरण कमल जो है वे हमारी समस्त अशुभ आशय और अशुभ वासनाओं को भस्म करने के लिए धूमकेतु अग्नि के समान है। यश चिंत्यते प्रणय प्रयत पाणी भरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्त विधिने से हविर गृहीत्वा
अध्यात्म योग उत योग वीरात्म मायाम जिज्ञासु भी परम भागवतई ही परिष्टा। इतना दूर कर दी, आवाज़ आ रही है उसमें, उससे आ रही है आवाज़, किससे? इसको पास में करो। तो इस प्रकार से ईश माने हे प्रभु, ये जो याज्ञिक लोग हैं, त्रय्या निरुक्त विधिना, तीनों वेदों के द्वारा बताई गई जो विधि है उसके द्वारा प्रियत पाणी भी अपने संयत हाथों से और हवि गृहीत्वा हव्य लेकर के अध्वर अग्नौ यज्ञ कुंड की अग्नि में आहुति देते समय और यह चिंत्यते, जिसका चिंतन करते हैं, उत अध्यात्म योग अथवा अध्यात्म योग में और आत्म मायाम आत्मस्वरूपणी माया के जो जिज्ञासु भी माने जिज्ञासु है, योगी भी योगी जन हैं, और परम भागवतई और बड़े बड़े प्रेमी जन भक्त जिनको परिष्ठा अपना इष्ट मानते हैं। तो पर्युष्टया तब वो वनमाल्येयम संस्पर्धनी भगवती प्रतिपत्नी वच्छ्री या सुप्रणीत ममुयारहण माददंडो भूयात सदांग्री रसुभाषय धूमकेतु। विभु मन हे प्रभु, आपके वक्ष स्थल पर और जो पर्युष्ट यातव मुरझाई हुई या वासी बनमाल्या जो बनमाला है, उस बनमाला से इयम यानी यह और भगवती श्री प्रतिपत्नीवत भगवती लक्ष्मी जो है और वो सौत के समान संस्पर्धनी यानी द्वेष रखती हैं। या अमुया अर्हणम, फिर भी आप इस बासी माला से हमारे पास जो भी है पत्र पुष्प फल जैसी माला जैसे फूल, इस बासी माला से की हुई पूजा को भी आप सुप्रणीतम यानी प्रेम से आदत यानी स्वीकार करते हैं। सदांग्री नाहा, और आपके चरण कमल सदा, नाह माने अस्माकम हम लोगों की, ऐसे चरण कमल सदा जो है वो हम लोगों की अशुभ आशय धूमकेतु विषय वासना को जलाने वाले अग्नि के समान भूयात माने हो गए, है ना। जन आपके वक्षस्थल पर जो मुरझाई हुई वनमाला है ना, यह भगवती लक्ष्मी जी हैं, सौत के समान द्वेष रखती हैं, फिर भी आप इस बासी माला से की हुई पूजा को प्रेम से स्वीकार करते हैं। और ऐसे आपके चरण कमल सदा हम लोगों की जो विषय वासना है उसको जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। केतु त्रिविक्रम युतस्त्री पतत तताको यस्ते भया भय करो सुरदेव चंबो स्वर्गाय साधुषु फलेषु तिराय भूमन पादा पुनातु भगवन भजताम अघमनाः। भूमन माने हे अनंत, या ते त्रिविक्रम युता केतु, या ते माने आपके त्रिविक्रम युता तीन पगों से युक्त जो चरण है, ये केतु माने केतु के समान है। और उसमें से त्रिपतत यानी गिरती हुई जो तीन धाराएं हैं, गिरती हुई जो तीन धाराएं वो पताका तीन पताकाओं के समान हैं। असुर देव चंबो, जो दैत्य और देवताओं की चंबू माने सेना, सेना के लिए भय अभय करा, क्रमशः भय और अभय देने वाले हैं। स्वर्गाय साधुषु, वे बैकुंठ और खलेसु इतरायो, है ना। तो देवता लोग प्रार्थना करते हैं, भूमन माने हे अनंत, याह थे यानी आपके त्रिविक्रम युताह केतु, तीन पगों से युक्त जो चरण है वो केतु के समान है। और उसमें से त्रिपतत पताका
तीन गिरती हुई धाराएं तीन पताकाओं के समान है। असुर देव चंबो हो भय अभय कराह, जो दैत्य और देवताओं की सेना के लिए, दैत्यों को भय और देवताओं की सेना के लिए अभय देने वाले हैं। स्वर्गाय साधुसु, वे संतों के वैकुंठ लोक और खलेसु वित्रायो, और दुष्टों की अधोगति का कारण है। भगवान माने हे प्रभु, पादा माने आपका ऐसा चरण कमल भजताम, भजन करने वाले, चरण कमल का, आपके ऐसे चरण कमल का भजन करने वाले, है ना, या आपका ऐसा चरण कमल और जिसको भजने वाले अघम नाहा, हम जैसे जो भक्तजन हैं और उनके पापों को पुनातु धो बहा करके और पवित्र कर देते हैं। न स्योत गावस्य वसे भवंती, ब्रह्मादयस्तनुवृतो मिथु रणयमाना, कालस्य ते प्रकृति पुरुषयो परस्यो सम नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्यो। ब्रह्म आद्याः तनुभृताः, ब्रह्मा आदि जो शरीरधारी हैं, जो मिथु अर्धयमाना, जो मिथु माने तीनों गणों के भावों से, अर्धयमाना टकराते हुए, टक्कर लेते हुए, और नाहा सियोतो, जो गावा माने बैल, नाहा सियोत माने जिसकी नाक में नथ पड़ी हुई है, और ऐसे नथे हुए गावा इव यस्यो, बैल के समान जिस परमात्मा के, और बसे भवंती, हम सब बस में हो जाते हैं, ब्रह्मा आदि शरीरधारी बस में हो जाते हैं। और कालस्यो प्रकृति पुरुषयो हो परस्यो, कालस्य माने काल स्वरूप, जो प्रकृति पुरुषयो परस्यो, प्रकृति पुरुष भाव से परे, पुरुषोत्तमस्य, जो पुरुषोत्तम है ना, ते आप माने तुम्हारा या आपका, और चरणा जो चरण कमल है, और वह नाह शम तनोतु, और वह हमारा भी कल्याण करे। अस्यासि हेतु हृदय स्थिति संयमानाम अव्यक्त जीव महता मपि काल माहु, सोयम तृणाभिरखिलाप चय प्रवृत्ता कालो गभीर रय उत्तम पुरुषस्त्वम। अस्य माने विश्वस्यो, आप इस जगत की उदय स्थिति संयमानाम, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के असी हेतु, असी यानी परम कारण है। अव्यक्त जीव महतामपि, आप अव्यक्त माने जो प्रकृति है, जीव माने जो पुरुष है, और महता माने महतत्व है, उसके भी कालम नियंत्रण करने वाले काल आहु माने कहे गए हैं। तृणाभि स अयम, तीन नाभियों वाले ऐसे आप, अखिल अपचय, सबको क्षय की ओर दौड़ता माने ले जाने वाले, और गंभीर रय काला, ऐसे गंभीर गति वाले काल स्वरूप आप ही तुम उत्तम पुरुषा, उत्तम पुरुष हैं। त्वत्तापमान समधिगम यथा सुवीर्यम धत्ते महांत गर्भमो वीर्या, सोयम तयानुगत आत्मने आंड कोशम हेमम ससज बहिरावरणैरुपेतम। तत्ता पुंसाम, यह पुरुष जो है, और वह आपसे स्ववीर्यम यानी अपनी शक्ति को, समधिगम्यों भली भांति प्राप्त करके, और उसका अनुसरण करके, अमोघ वीर्या, ये स्वयं भी अमोघ वीर्य हो जाता है। यथा यानी जिस माया के साथ संयुक्त होकर के, महानतम गर्भम एवो, विश्व के महत तत्व को, और गर्भम एवं इस विश्व के गर्भ के समान वह धत्ते माने धारण करता है। और साह अयम तया अनुगता, और वही वह महत्व तत्व जो है, तया अनुगता, त्रिगुणमयी माया का वह आत्मना अपने से युक्त होकर के, और फिर वही आवरण ही उपेतम, बाहरी आवरणों वाले ऐसे हेमम, आंड कोशम, स्वर्ण में ब्रह्मांड कोश की, और फिर उसके बाद ससर्ज माने रचना करता है। सब तृतीय स्कंद में बड़े विस्तार से ये विषय दिया हुआ है।
ततस्तु खश्चो जगतश्च भगवान अधीशो यन्माययोत गुण विक्रियोपनीतान अर्थान जुसन्नपि ऋषिक पतेन लिप्तो ये ने स्वता परिहृदादपि बिभ्यति स्मो। तत् माने इसलिए, भगवान माने आप, तस्थु साहा जगताह, तस्थु साह माने ये समस्त जितना भी चर अचर है, ऐसे जगताह, ऐसे जगत के आप अधीशा माने स्वामी हैं। यत माया उत्थो, यही कारण है कि माया के द्वारा गुण विक्रिय यानी गुण विषमता के कारण जो उपनीताम यानी मिला हुआ या प्राप्त, अर्थान जुसन अपि, विभिन्न भिन्न पदार्थों का उपयोग करते हुए भी और ना लिप्ता, आप उसमें लिप्त नहीं होते हैं। ये अन्य स्वतः, जबकि अन्य लोग जो हैं वे स्वयं परिहृतात अपि, विषयों को छोड़ करके भी, और बिभ्यत स्मान, बिभ्यत इसमें माने उनसे डरते रहते हैं। स्मायावलोक लव दर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहत सौरत मंत्र सौंदयी पत्न्यस्तु षोडश सहस्र मनंग बाणैः यश्चेन्द्रियं विमति तुम कर्णैर्न बिभ्या। तो इस्माय मंद मुस्कान, अवलोक तिरछी चितवन से युक्त, ये विशेषण है इनकी। भगवान की रानियों पटरानियों के एक से एक इतनी सुंदर थी, फिर भी भगवान के और हृदय को मथने में, यानी भगवान के हृदय में काम भाव से क्षुब्ध करने में वो समर्थ नहीं हो सकी। कैसी? इस्माय मंद मुस्कान से युक्त, अवलोक तिरछी चितवन से युक्त, और लव माने जो कटाक्ष है उससे दर्शित प्रदर्शित करने वाली, क्या भावहारी, अपना मोहक कामबाण प्रदर्शित करने वाली, और 16 सहस्रम पत्नियातु, जो 16,000 पत्नियां थीं, और वे पत्नियां भ्रूमंडल प्रेहित भवों के इशारे से तथा सूरत मंत्र सौंदर्य यानी सूरत संबंधी प्रौढ़ आलापों से भी, और वह कर्णई इंद्रियों के हाव भावों से, अनंग बाणई यस इंद्रियम, और अनंग बाणई काम बाणों से, और यस इंद्रियम विमथितुम, आपके मन को क्षुब्ध करने में ना विभ्याः यानी समर्थ नहीं हो सकी। विभव्यस्तवा मृत कथोद्भवहास्त्रलोक्याः पादावनेज सरिता समिलानि हंतुम, और आनुश्रवम श्रुतिभिरंघ्रज मंग संगैस्तीर्थद्वयम् शुचि सदस्त उपस्पृशन्ति। त्रिलोक्याः यानी कि त्रिलोकी की, समिलानी यानी जो पाप राशि है, त्रिलोकी की पाप राशि को, त्रिलोकी की पाप राशि को हंतुम यानी नष्ट करने के लिए, तब अमृत कथा उद्वाहा, आपकी अमृतमयी कथा रूपी उद्वाह माने जो नदी है, और पादावनेज सरिताः, चरणों के जल रूपी सरिता माने जो गंगा है, और वो विभ्या माने समर्थ है। यानी त्रिलोकी की पाप राशि को नष्ट करने के लिए एक तो आपकी अमृतमयी कथा रूपी नदी और आपके चरणों से निकली हुई गंगा, ये दोनों ही समर्थ हैं। शुचि सदाः ते श्रुतिभिः अनुश्रवम, शुचि सदा, सत्संग सेवी जो विवेकी जन है वो ते माने आपकी, श्रुति भी माने कानों के द्वारा, अनुश्रवम सुन योग्य कथा, और अंगे संगई और अंगों के संग स्नान योग्य जो अंघ्रिजम, जो आपके चरणों से जन्म लेने वाली उत्पन्न होने वाली गंगा है, और तीर्थद्वयम, ये दोनों ही तीर्थ का उपस्पृशन्ति माने सेवन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इत्यभिष्टूय विबुधैः शेषा शतधृतिर्हरिम्
अभ्यभाषत गोविंदम प्रणम्याम्बरमाश्रिताः। विबुधई, विबुध माने देवता और समस्त देवताओं के द्वारा और 100 ईश माने शिव भगवान शंकर के साथ सतधृति माने ब्रह्मा और ब्रह्मा जी ने हरम यानी भगवान की इति अभिष्टूयो इस प्रकार स्तुति की और प्रणम्य प्रणाम करके तथा अम्बरम आश्रयाः गोविंदम अभ्यभाषतो तथा आकाश में स्थित और भगवान से कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले भगवान भूमिर भारावतारायो, सबने मिलकर के प्रार्थना कर दी। फिर अलग से सबकी तरफ से ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं भगवान भूमिर भारावतारायो पुरा विज्ञापिता प्रभो और तमस्मा भी रसे सातमंस और तत्थैवोपपादितम। उन्होंने अलग से ब्रह्मा जी ने कहा शेष आत्मन, हे सर्व समर्थ आत्मस्वरूप, प्रभु माने हे प्रभु, पुरा माने पहले, अस्मा भी ही त्वम हम लोगों ने आपसे भूमि भार अवतारायो पृथ्वी का भार उतारने के लिए विज्ञापिता माने प्रार्थना की थी। तत् तथैव उपपादितम, वह काम आपने उसी प्रकार से पूरा कर दिया। धर्मश्च स्थापिता सत्सु सत्य संदेशु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोक मलाप्या। वै त्वया सत्य संदेशु, निश्चय ही आपने सत्यप्रायण सत्सु मान जो संत हैं उन संतों के कल्याण के लिए धर्माच स्थापिता, धर्म की स्थापना कर दी और दिक्षु कीर्ति चा, और 10 दिशाओं में ऐसी कीर्ति विक्षिप्ता माने फैला दी जो कि सर्वलोक मल आपा, समस्त लोगों के पापों को नष्ट करने वाली है। भवतीरी अदूर्वन से विभ्रत रूपम अनुत्तमम कर्माणि युद्धाम वृत्तानि हिताय जगतो कृथा। तो इन्होंने कहा अवगुण पहले जब पृथ्वी भारत हो गई थी, हम सभी देवता पृथ्वी सहित आपके पास आए थे, आपसे प्रार्थना की थी और आपने कृपा करके इस पृथ्वी के और एक बहुत बड़े भूभार को दूर कर दिया हमारे ऊपर, और इस प्रकार से उस काम को पूरा करके आपने बड़ा उपकार किया। अवतीरी यदोर्वंशे बिभ्रत रूपम अनुत्तमम कर्माण्युद्धाम वृत्तानि हिताय जगतो कृथा। अनुवृत्तिम रूपम, आपने सर्वोत्तम रूप विभ्रत माने धारण किया और धारण करके यदोहो वंशे अवतीर्णा, यदुवंश से आपने अवतार लिया और जगता हिताय, और जगत के हित के लिए उद्दाम वृत्तानि कर्माणि, उदारता और पराक्रम से भरी जो कर्माणि अनेकों लीलाएं हैं वो भी आपने कृथा माने की। यानी ते चरितानि सो मनुष्या साधवा करो शृण्वन्ता कीर्तियन्तश्चोत्तरेष्यन्त्यन्यसातमा। और ईश माने हे प्रभो, कलौ साधवा मनुष्या, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य, यानी ते चरितानि, आपकी इन लीलाओं का श्रवणता माने श्रवण करेंगे, च कीर्तियंता और कीर्तन करेंगे, अंज सातमा तरिष्यन्ति, वे सुगमता से यज्ञान रूपी अंधकार से पार हो जाएंगे। यदुवंशे वितीर्णस्यो भवतः पुरुषोत्तमो सरच्छतम व्यतीताय पंचविंशादिकम प्रभो। अब मूल बात जो कहने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान पुरुषोत्तम माने हे पुरुषोत्तम, प्रभो माने हे प्रभो, भवताः यदुवंशे अवतीर्णस्यो, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए, शतम माने 100, पंचविशा माने 25 और उससे भी अधिकम है ना, 125 वर्ष से भी अधिकम, शरद शतम, शरद माने वर्ष, व्यतीताय माने बीत गए हैं। भगवान आपको यदुवंश में अवतार लिए हुए 125 से भी अधिक वर्ष बीत गए। ध्यान से सुनना आप सभी लोग है ना। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान 125 साल से ज़्यादा समय आपका हो गया है। नाधुनाते खिलाधारो देव कार्यावशेषितम कुलंच विप्रशापेनो नष्ट प्रायम अभूद इदम। और अखिल आधार माने हे सर्वरूप, हे जगत के आधार, अधुनाते और अब आपके लिए देव कार्य अवशेषितम ना, अब हमें हमारे देवों का कोई कार्य अवशेष नहीं रह गया है। चौ विप्र शापेनो, और ब्राह्मणों के शाप के द्वारा, इदम कुलम
आपका यह जो यदुवंश है यानी आपका यह कुल भी प्रायः नष्ट अभूतो, प्रायः नष्ट प्राय हो चुका है, शाप लग चुका है। तथा स्वधाम परमम विशस्व यदि मन्य से सल्लोकान लोकपालान न पाही वैकुंठ किंकरान। अब इसीलिए तथा माने इसीलिए, और यदि मन्य से यदि आप उचित समझें तो स्व परमम धामो विशस्व, आप अपने परम धाम में पधारिए, विशस्व माने पधारिए, और वैकुंठ किंकरान अपने सेवक नाहा सलोकान यानी हम और लोगों के साथ जो लोकपाल हैं उन सब लोकपालान पाही, हम सबकी रक्षा कीजिए, पालन पोषण कीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने स्पष्ट कर दिया, हो हमारा काम पूरा हो चुका है, अब आप फिर अपने धाम में पधारें। तब भगवान बोले, अवधारित में तन्मे यदा थोबुधेश्वरा कृतम च कार्यम अखिलम भूमिर्भारोपतारिता। भगवान ने कहा कि विबुध हे देवताओं, ईश्वरा हे ब्रह्मा जी, या विबुध ईश्वरा देवताओं के ईश्वर हे ब्रह्मा जी, यत आत्थो जैसा आपने कहा, एतत् में अवधारितम, हाँ यह तो मैं पहले ही निश्चय कर चुका हूँ, जैसा कि आप अब बताने आए हैं। वाह माने मैंने आप लोगों का और अखिलम कार्यम कृतम, समस्त कार्य कर दिया है। भूमि भारा अवतारिता, और पृथ्वी का भार भी मैंने अवतारिता माने उतार दिया है। तद इदम यादव कुलम वीर्य शौर्य श्रेयोद्धतम लोकम जिग्रक्षरुद्धम में वीर्येव महार्णवा। तत् माने इसलिए वीर्य शौर्य श्रिया यानी बल है, वीरता है, धन संपत्ति है, और इनसे अब ये उद्धत हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, और लोकम जिघ्रक्षम जिघक्षद यानी ये तो सारी पृथ्वी को खा लेने पर, ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। ऐसे इदम यादव कलम, ऐसे इन यदुवंशियों को, यादव वंशियों को में रुद्धम, और मैंने वैसे ही रोक रखा है। एवं महार्णवाह वेलिया, जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि रोके रखती है। और यद्य संगृत दृप्ता नाम यदु नाम विप्लम कुलम, और गताश्मेन लोको यम उद्वेलिन विनंक्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवताओं से, ब्रह्मा जी से, कि यदि माने यदि, दृप्ता नाम, दृप्त माने जो घमंडी हैं वो श्रृंखल हैं, और ऐसे यदु नाम इन यदुवंशियों का विपुलम कुलम है जो विशाल कुल है, और असंगृत्यो यदि मैंने इसको समाप्त नहीं किया, इसको नष्ट किए बिना ही गंताश्मी चला जाऊंगा, तो अनेर माने इनके द्वारा उद्वेलेनो मर्यादा का उल्लंघन करके, और अयम लोका विनंक्षति, ये संपूर्ण लोक इनके द्वारा नष्ट हो जाएगा। इदानीं नाश आरब्धा कुलस्यो दुजशापिताः यास्यामि भवनम ब्रह्मन एतद अन्ते तवानभो। इसलिए हे अनघ माने हे निष्पाप, ब्रह्मन माने ब्रह्मा जी, इदानीम यानी अब, द्विज शापिताः कुलस्यो नाशः आरब्धाः, और द्विज शापिता माने ब्राह्मणों के हिसाब से, कुलस्य माने इस वंश का, नाशः आरब्धा नाश प्रारंभ हो चुका है। एतद अंते, इसका जब अंत हो जाएगा इसके बाद ही, और तब भवनम यास्यामि, मैं आपके धाम में जाऊंगा। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इत्युक्तो लोकनाथे नौ स्वयं भूप्रणिपत्यतम सह देव गणैर देवा स्वधाम समपद्यतो। यानी कि लोकनाथेनो, लोकाधिपति भगवान के द्वारा इति उक्ता, इस प्रकार कहे जाने पर, स्वयंभू माने ब्रह्मा जी ने तम प्रणिपत्य, और भगवान को प्रणाम किया, और देवगणई ही सह देवताओं के साथ, देवा माने जो ब्रह्मा जी हैं, वो स्वधाम समपद्य, तो वो अपने धाम को चले गए। तो जहाँ जहाँ जिससे श्लोक में जो विशेष घटनाक्रम होता जा रहा है, आप
अपने पेन से उस श्लोक के पास मूल भागवत में लिखते जाएं कि यहाँ पर इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान के द्वारा ये घोषणा सुनकर, ये निश्चय सुनकर और फिर चले गए। अब क्या हो रहा है द्वारिका में, चलिए कैमरा चलता है द्वारका। अथ तस्याम महोत्पातान द्वारवत्याम समुत्थितान विलोक्य भगवान आहो यदुवृद्धान समागतान। बस जैसे ही और ब्रह्मा इत्यादि देवता गए, अथ तस्याम उनके जाते ही द्वारवत्याम द्वारकापुरी में महा उत्पातान बड़े बड़े जो उत्पात हैं, सम उत्थितान और वो प्रकट हो गए, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। और विलोक्य उन उत्पातों को देख करके और समागतान यदुवृद्धान वहाँ पर आए हुए जो ये यदुवंशी बड़े बूढ़े लोग थे, उन लोगों से भगवान आहो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान बोले देखो वही एते वही सुमहोत्पाता और व्युत्तिष्ठन्ति सर्वताः शापस्य नः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्यो धृत्याः। भगवान बोले यह सर्वता यहाँ पर सभी ओर से, एते वही सुमहोत्पाता ये जो बड़े बड़े उत्पाद व्युत्तिष्ठन्ति माने हो रहे हैं, बोले ब्राह्मणेभ्यः दुरत्याः और ब्राह्मणों का जो दुरत्य है, ना टलने वाला है, ऐसा शापा ऐसा जो शाप है, और नाह कुलस्य आसीत् जो हमारे कुल को लगा हुआ है। तो इसीलिए ना बस्तव्यम और इहाशमाभिर जिजीविषुभि आर्य का प्रवासम सुमत पुण्यम याश्याम अद्यैव माचिरम। अब ये ध्यान दीजिए आप 35वें श्लोक में भगवान बोले, इसलिए भैया आप ज़्यादा देर मत करो, आप लोग यहाँ से और अविलंब विलंब से प्रवास क्षेत्र चले जाओ। तो भगवान बोले आर्य कहा, हे गुरुजनों, हे वृद्धजनों, जिजीविषु भी, जीवन की यदि इच्छा है तो जीवन की इच्छा वाले अस्मा भी हम लोगों को, ये माने यहाँ पर अब न वस्तव्यम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आद्यैव माचरम हमें आज ही बिना विलंब किए सुमहत पुण्यम प्रभासम या श्यामा अत्यंत पवित्र प्रभास क्षेत्र को चला जाना चाहिए। तृष्णात्वा दक्ष शापात गृहीतो यक्ष मनोडुराट विमुक्ता किल विषाद सद्यो भेजे भूया कलुदयम। भगवान कहते हैं दक्ष शापात हैं, दक्ष प्रजापति के साप से उडुराट यक्षमणा, जब चंद्रमा को यक्षमणा माने राज यक्षमा रोग हो गया था और राज यक्षमा रोग ने उन्हें गृहीता माने ग्रस्त किया था। यत्र स्नात्वा उस प्रभास क्षेत्र में स्नान करने पर वे किलविषाद उस पापजन्य रोग से और सद्या विमुक्ता तत्काल मुक्त हो गए थे। भूया कला उदयम भेदे और उन्हें पुनः कलाओं की वृद्धि भी प्राप्त हो गई थी ऐसे। और उस प्रभास क्षेत्र में आपको चला जाना चाहिए। तो ये कथा आती है ना, जब वो केवल रोहिणी से प्रेम करते थे तो अन्य दक्ष की कन्याओं ने जाकर शिकायत करी पिताजी से, दक्ष से। दक्ष ने गुस्सा होकर उनको राज यक्षमा रोग होने का शाप दे दिया था, यानी टीबी का शाप दे दिया था, जो आजकल टीबी बोलते हैं, जिसको आदमी दिन प्रतिदिन दुर्बल होता चला जाता है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि जाओ प्रभास क्षेत्र में जाकर के स्नान करो और वहाँ पर भजन पूजन करो, तुम्हारी जो कलाएँ हैं वो फिर शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से फिर चंद्रमा जहाँ जा कर के पाप से तत्काल मुक्त हो गए थे, ऐसे उस तीर्थ में वयम चा तस्मिन् नालुप्त्यो तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वा शिशो विप्रान् नाना गुणवतां दिशा। और वयम चो तस्मिन् स आलुप्त्यो, हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में स्नान करेंगे, स्नान करके और सुरान पितृन तर्पयित्वा देव तर्पयित्वा, सुरान माने देवताओं को तर्पण करेंगे, पितृ माने पितरों को भी तर्पयित्वा माने तर्पण करेंगे, और सबको तर्पण करके नाना गुणवत अंधसा, अनेक गुणों वाले जो अन्न से तैयार है ऐसे उषिजाह
सुंदर सुंदर जो पकवान है वो विप्रान भोजयत्वा ब्राह्मणों को खिलाएंगे। तेसु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महंति वही, और ब्रजनानि तरश्यामो दानैर्नौ भेष्व्यार्णवम्, नौभी एव अर्णवम्। तो इस प्रकार से तेसु माने उन, पात्रेषु यानी सत्पात्र ब्राह्मण है उनको श्रद्धा यानी श्रद्धापूर्वक, और महांति दानानि उक्त्वा बड़ी बड़ी दक्षिणा देंगे, और उसके बाद दानैः उस दान से ब्रजनानि तरश्यामा बड़े बड़े पापों से हम उसी प्रकार से तर जाएंगे। कैसे? इव यानी जैसे नौभी अर्णवम, जैसे जहाज के द्वारा समुद्र पार किया जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एवं भगवता दृष्टा यादवाह कुल नंदना गंतुम कृत धीयस्तीर्थम स्यंदनान समयुजन। कुल नंदना कुल को आनंदित करने वाले भगवता भगवान श्री कृष्ण ने यादवा आदिष्टा या यादवा एवं आदिष्टा, जब यदुवंशियों को इस प्रकार का आदेश दिया तो तीर्थम गंतुम वो सब प्रवास क्षेत्र जाने का कृत धिया निश्चय कर लिया, सभी ने निश्चय किया। और स्यंदनान अपने स्यंदन माने जो अपने अपने रथ थे उनको समयुजन सजाने और जोतने लग गए। तन्निरीक्षोद्यो राजन श्रुत्वा भगवतोदितम दृष्ट्वा रिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णम अनुव्रताः। अब यहाँ से कृष्णोद्धव संवाद प्रारंभ होता है। आप लोग लिख सकते हो 40वें श्लोक के पहले श्री कृष्णोद्धव संवाद। तो राजन माने हे परीक्षित, सुखदेव जी बोले कि कृष्णम नित्यम अनुव्रता, श्री कृष्ण की सदा सेवा करते रहने वाले ऐसे उद्धव जी महाराज ने जब भगवत उदितम श्रुत्वा और भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुना, तत् निरीक्षो और यदुवंशियों को तैयारी करते हुए देखा, तथा घोराणी अरिष्टानि दृष्ट्वा अत्यंत घोर घोर और अपशकुन होने लग गए उनको देखा, तो विविक्त उपसंगम्यो जगताम ईश्वरेश्वरम प्रणम्य शीर्षापादो प्रांजलिस्तम भाषतो। तब और जगताम ईश्वरा, वे जगत के एकमात्र जो अधिपति स्वामी है ऐसे ईश्वरम भगवान श्री कृष्ण के पास में विविक्त माने होता है एकांत में, विविक्ते उपसंगम्यो एकांत में भगवान श्री कृष्ण के पास में गए और पादों शिरसा प्रणम्यो उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और प्रांजलि हाथ जोड़ करके तम आभाषित हो। उद्धव जी महाराज भगवान से बोले, देव देवेश योगेशो पुण्य श्रवण कीर्तना संगत्यै तत्कुलं नूनम लोकम संत्यक्ष्यते भवान विप्रशापम समर्थोपि प्रत्यहन्ययदीश्वरा। उद्धव जी महाराज भगवान के शरणापन्न हुए हैं। योगेश माने योगेश्वर, आप देव देवेश देवताओं के भी देव हैं, अधीश्वर हैं। और श्रवण कीर्तन पुण्यों, आपकी लीला के श्रवण कीर्तन से ये पुण्य माने जीव जो है पवित्र हो जाता है। यत ईश्वरा, यदि आपने ईश्वर और समर्थापि और समर्थ होने पर भी, और विप्र शापम ब्राह्मणों का जो शाप था उस ब्राह्मणों के शाप को आपने न प्रत्याहन यानी नष्ट नहीं किया, तब नूनम भवान निश्चय ही आप अब एतत् कुलं संगत्य और इस यदुवंश का, इस कुल का संहार करके और लोकम संत्यक्षते, इस लोक का परित्याग कर देंगे। अब भगवान एक बात बताएगी, जब इस लोक का परित्याग कर देंगे तो जो हम जैसे आधे क्षण को भी आपको छोड़ने में असमर्थ है उनका क्या होगा। तो ना हम तवांग्री कमलम क्षणार्धम अपि केशवो त्यक्तुम समुत्सहे नाथो स्वधाम मय नय मामपि। केशव माने हे श्याम सुंदर, हम यानी मैं, और क्षण अर्धम अपि आधे क्षण के लिए भी, तब अंग्री कमलम आपके चरण कमलों को
और त्यक्तुम न उत्साहे, छोड़ने में समर्थ नहीं हैं। आपके चरणों को आधे क्षण के लिए भी छोड़ने में हम समर्थ नहीं हैं। अतः नाथ माने हे प्रभु, हे नाथ, माम अपि स्वधाम नयो, आप और मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूष मास्वाद्यो त्यन्य स्पृहाम मनाः। कृष्ण तव विक्रीडितम, हे प्रभु श्री कृष्ण, आपकी जो तव विक्रीडितम माने आपकी जो लीला है, नृणाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगलमय है। और कर्ण पीयूषम जनाः, कानों के लिए अमृत स्वरूप है, इसीलिए जना माने भक्त जना, जो भक्ति जन है, और वे आस्वाद्य, उसका आस्वादन करके, और अन्य स्पृहाम त्यजति, अन्य समस्त लालसाओं का परित्याग कर देते हैं। सय्यासन, अटन और स्नान, क्रीड़ा स्नादिषु कथम स्वामी मात्मानं वयं भक्त्या त्यजे महि। तो सैया माने आपके साथ हम सोते जागते रहे, आसन माने उठते बैठते रहे, अटल माने घूमते फिरते रहे, स्थान माने आपके साथ रहे हैं, है ना। आपके साथ हमने स्नान, क्रीड़ा, आसन आदि स्नान किया है, खेल करे हैं, खेले हैं, और भोजन आदि में हम सदैव स्थान माने आपके साथ रहे हैं। तो प्रियम आत्मानम त्वाम, फिर अपने प्रियतम जो आत्मस्वरूप है ऐसे त्वाम यानी आपका, और वयम भक्ता त्यजे मही कथम, परम भक्त जन आपका परित्याग कैसे कर। तयोग मुक्त श्रगंधो वासुलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भुजनो दासास्तव मायाम जय मही। त्वया उपभुक्तो, हमने आपकी धारण की हुई, श्रक माने माला पहनी है, गंध माने चंदन लगाया है, वासा आपके प्रसादी वस्त्र पहने, अलंकार आपके गहनों से हमने चर्चित, आपने आपको सजाया है। उच्छिष्ट भोजना, आपका बचा हुआ प्रसादी जूठन खाने वाले ऐसे दासा, हम आपके सेवक कहता है प्रभु। तब मायाम जय मही, हम आपकी माया पर और विजय, अतः हम आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बात रसना या रस्या श्रवणा उभ्रमंथिना ब्रह्माभ्यम भ्रामते यान्ति शांता सन्यासी नो मलाह। ते ऋषिया, जो ऋषि बात रसना यानी दिगंबर रह करके, और ऊर्ध्व श्रवणा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के, श्रवणा माने परिश्रम करते हैं, काय के लिए मंथिना मंथन करते हैं, अध्यात्म विद्या के लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। और ते शांता, वे शांत एवं अमला सन्यासीना, निर्मल चित्त वाले जो सन्यासी जन हैं, ब्रह्माख्यम धामो, आपके ब्रह्म नामक धाम को यान्ति माने प्राप्त होते हैं। वयम तुमायोगिन ब्रह्मंता कर्म वर्त वसु त्वद्वार्तया तरस्यामः और तावकैर दुस्तरम तमः। महायोगिन माने हे महायोगेश्वर, वयम तू ये हम लोग तो इस लोक में, और कर्म वर्तवसु ब्रह्मंता, कर्म मार्ग में, है ना। हम लोग कर्म वर्तमसु, वर्तम माने मार्ग, तो कर्म वर्तमसु माने कर्म मार्ग में भ्रमणता भटकते हुए, त्वत् वार्तया आपकी चर्चा करते हुए, ताब कई दुस्तरम तमा श्यामा, आपकी और दुस्तर माया को पार कर लेंगे।
स्मरन्ता कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च। और गत्योत्स्मिते क्षणक्षेली यन नृलोक विडम्बनम। और गति उत स्मित ईक्षण, आपकी जो चाल ढाल है, गति उत स्मित माने और आपकी मुस्कान है, ईक्षण माने आपकी जो चितवन है, छ्वेमी माने आपका हास प्रयास है, और यत नृलोक विडम्बनम, जो भी आपने और मनुष्य लोक में लीलाएं की हैं, तो ते कृतानी जो गदितानी, आपकी उन लीलाओं को और वचनों का हम स्मरण करते हैं और कीर्तनता कीर्तन करते हुए, और हम भी उसी में लीन हो जाना चाहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुता एकांतिनम प्रियम भृत्यम उद्धवम समभाषतो। राजन माने हे परीक्षित, देवकी सुता, भगवान देवकी नंदन भगवान से उद्धव जी ने, और एवं विज्ञापिता, जब इस प्रकार की प्रार्थना की, तब एकांतिनम प्रियम भृत्यम, अपने अनन्य प्रेमी और भृत्यम सखा एवं सेवक उद्धवम समभाषतो, उनकी जिज्ञासा सुनकर, प्रश्न सुनकर, और भगवान ने फिर उनसे और इस प्रकार से, जो एकांतिक प्रेमी थे भगवान के, सखा भी थे, सेवक भी थे, ऐसे उद्धवम समभाषतो, ऐसे उद्धव जी से उन्होंने इस प्रकार से कहा। क्या कहा ये आपको कल बताएंगे, क्योंकि आज का समय करता है इनकार, प्रभु को करो नमस्कार, भव से बेड़ा हुआ पार, भव से बेड़ा हुआ पार। न स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कंदे षष्ठोऽध्याय कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल।